नमस्कार। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, पहला एपिसोड। हमारे वंशज अमोढ़ा के पांडे के नाम से प्रसिद्ध हुए और 2-3 शताब्दियों तक अमोढ़ा के ही निवासी रहे। किसी कारण किसी समय, शायद आज से 200-250 साल पहले, अमोढ़ा के पांडे लोगों के बहुत से परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर अवध के विभिन्न नगरों गांवों में जा बसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोढ़ा का था और जीविका की तलाश में जीरादेई बिहार जा पहुंचा था। हम लोग जिस परिवार के कहे जाते हैं वह भी लगभग उसी समय के अमोढ़ा से निकला जिस समय कायस्थों के अन्य परिवार वहां से चले, यानी आज से 200-250 साल पहले। उसका पहला पड़ाव था प्रतापगढ़ जिले में। प्रतापगढ़ जिले के बाबूपट्टी गांव में। प्रतापगढ़ में 2-3 पीढ़ियों तक रह चुकने के बाद हमारे खानदान के जो सबसे बुजुर्ग पुरखा वहां से इलाहाबाद आए, उनका नाम मनसा था। हमारे पूर्वजों में मनसा पहले व्यक्ति हैं जिन्हें हम नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ ब्याह शादियों में बहुत से ऐसे गीत गाए जाते हैं जिनमें पूर्व पुरुषों का नाम जोड़ना आवश्यक होता है। इन गीतों में मनसा का नाम सबसे पहले जोड़ा जाता था। कहते हैं बाबूपट्टी में मनसा निर्धन, निसंतान और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन्होंने किसी से सुना कि इलाहाबाद तहसील के तिरहर नामक गांव में रामानंद संप्रदाय की एक गद्दी है जिसके आचार्य परम संत हैं। अगर वे उनकी शरण में जाएं तो उनके सब दुख दूर हो जाएंगे। मनसा ने अपनी पत्नी के साथ बाबूपट्टी से तिलहर तक निर्विलंब यात्रा की। निर्विलंब यानी जैसे बैठे थे उठकर चल दिए। ना साथ कोई संबल लिया, ना सामान, ना कपड़ा लत्ता, ना रुपया पैसा। उन्होंने गद्दी के आचार्य गुरु महाराज से दीक्षा ली और उनके पास 3 दिन रहे। चलने लगे तो गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर दिया। गुरु महाराज ने उन्हें 3 पुत्रों का वर दिया और 3 बर्तन दिए, एक बटलोई, एक थाली और एक गिलास। कहा, जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं बुझेगा। जब तक ये बर्तन तुम्हारे पास रहेंगे तब तक तुम्हारा कुटुंब अन्न कष्ट नहीं भोगेगा। उन्होंने मनसा को 3 रुपए नकद भी दिए। बोले, कायस्थ हो, भीख तुमसे मांगी नहीं जाएगी, दान तुमको बचेगा नहीं, ये रुपए ऋण के रूप में दे रहा हूं। जब तुम्हारी समाई हो मुझे लौटा देना। तुम्हारी संतान मेरी संतान को लौटा सकती है। मेरे नाम से किसी दीन दुखी की सहायता इतने धन से कर देने पर भी ये ऋण उतर जाएगा। यहां से उठकर कहीं बैठना नहीं, चलते चले जाना, चलते ही चले जाना।
जहां से तुम्हारा पांव आगे ना उठे वहीं रात बिताना और सवेरे वहीं अपनी झोपड़ी डाल देना। तुम्हारी 7 पीढ़ियां उसी जगह पर निवास करेंगी। मनसा और उनकी पत्नी ने गुरु महाराज के चरण छुए और सवेरे सवेरे तिलहर से पूर्व दिशा में प्रयाग की ओर चले। दिन भर वे बराबर चलते गए। धुंधल का छाया, वे बराबर चलते गए। रात हुई, वे बराबर चलते गए। प्रयाग नगर में घुसे पर बराबर चलते गए और आधी रात को वो मोहल्ला चक के टूटे फूटे देवी मंदिर के सामने हद से गिर गए। मंदिर में घी का दीपक जल रहा था। किसी ने संध्या को देवी को 7 जोड़ी नेवज चढ़ाए थे, वह उसी तरह मूर्ति के आगे रखा था। बगल में देवी की जलहरी में पानी भरा था। पति पत्नी ने देवी के आगे मत्था टेका। दिन भर के भूखे प्यासे थे, नेवजों का प्रसाद पाया, जलहरी से पानी पिया और वहीं दोनों सो रहे। सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि मंदिर से उत्तर पूरब बड़ा सा मैदान खाली पड़ा है। वहीं मंदिर से मिली जमीन पर उन्होंने झोपड़ी डाल दी। 2 ही 4 दिनों में मनसा को पड़ोस के जैनी सेठ के यहां हिसाब किताब रखने का काम मिल गया। सेठ से वह सारा खुला मैदान उन्होंने 1 रुपया साल पर अपने नाम करा लिया। बाद को किसी समय वह भी देना बंद कर दिया गया और हमारे पूर्वज उस जमीन को अपनी ही समझने लगे। बाहर से आकर इलाहाबाद नगर में बसने वाला यह नया परिवार बहुत दिनों तक प्रतापगढ़ वाले के नाम से जाना जाता रहा। प्रतापगढ़ के बाबूपट्टी गांव के परिवार के लोग आते जाते रहते, यहां तक कि गांव के लोग भी जब अपने किसी काम से प्रयाग आते तो हमारे घर पर ठहरने का अपना अधिकार समझते। कुछ लोग लंबे अरसे तक टिके रहते। गांव के पुराने संबंधों की याद कर कभी प्रसन्नता पूर्वक और कभी संकोचवश उनका स्वागत किया जाता। कुछ लोगों को जैसे तैसे सहा जाता, कभी कुछ मानसिक और काष्टिक और आर्थिक कष्ट उठाकर भी। पर बापू पट्टी के कुत्ते के लिए भी कभी हमारा दरवाजा बंद नहीं किया जाता। बाबूपट्टी गांव से लोगों के विशेष और सामूहिक आगमन का दिन होता माघ मास की अमावस्या को, गंगा स्नान पर्व पर। एक दिन पहले बहुत से ग्रामीण जन अपने मोटे सादे कपड़ों में गठरी मोटरी लादे नंगे पांव बाबूपट्टी से पैदल चलकर प्रयाग आते, गाते हुए गंगा तोरी लहर चले रे, गंगा तोरी लहर अमर। लोक धुनों पर आधारित मेरे गीतों में एक है, गंगा की लहर अमर है। निश्चय ही वह उस गीत की इस कड़ी की प्रतिध्वनि होगी जो मेरी स्मृति में कहीं अटक रह गई होगी। संबंधियों और ब्राह्मणों को घर के अंदर जगह दी जाती, बाकी लोग बाहर बरामदे में ठहरते। घर के आगे खुले मैदान में अलग अलग परिवारों के अलग अलग चूल्हे जलते, खाना पीना होता।
बात को मैदान के बीचों बीच अलाव लगता, जिसके चारों ओर बैठकर सब लोग किस्सा कहानी कहते, भजन कीर्तन करते। खूब तड़के ही उठकर वे गंगा स्नान के लिए चले जाते, और जब संध्या को लौटते तब उनको पहचानना मुश्किल होता। उनके सिर मुंडे होते, दाढ़ी मूंछ सफाचट होती, गया पिंडे प्रयाग मुंडे कहलाते। चेहरे उनके मेले की गर्द से भरे होते। दूसरे दिन सवेरे वे विदा हो जाते। जब तक हमारा पुश्तैनी घर चक पर बना रहा, तब तक यह सिलसिला सालों साल, साल हा साल चलता रहा। साल के वो दिन 2 दिन बड़े महत्व के होते। गांव के किस्से चर्चे से दीवारें गूंज उठती। गांव की पैदावार, गांव की खाने पीने की चीजें घर में देखी जाती। जो लोग स्नान के लिए आते, वे थोड़ी बहुत चीजें सौगात के रूप में साथ लाते। ये हमारे खेत की मूली, ये हमारे खेत का गन्ना, ये हो रहा है छीमिया, ये हमारे घर में बना सत्तू, ये तिल के लड्डू, ये हमारे घर का अचार, ये सिरका। गांव से टूटी हुई हमारी कड़ियां जैसे एक बार फिर जुड़ जाती। हम शहर से ग्रामीण हो जाते, इलाहाबादी से प्रतापगढ़ वाले हो जाते। तिलहर के गुरु महाराज ने मनसा को जो 3 पुत्रों का वरदान दिया था, याद है ना आपको? तिलहर के गुरु महाराज ने मनसा को जो 3 पुत्रों का वरदान दिया था, वह पूरा हुआ। 3 पुत्रों के 3 परिवार बने, और 3 पीढ़ियों तक सबका सम्मिलित कुटुंब चलता रहा। पहला एपिसोड यहीं तक। आगे सुनिए दूसरे एपिसोड में शीघ्र ही।